श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कौन सी है और परीक्षा का क्या अर्थ है? अगर हम वो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा पास नहीं करते तो हम जीवन में चाहे जितनी परीक्षाएं पास करें उनका कोई मूल्य नहीं। पहले परीक्षा का तात्पर्य समझते हैं। कोई भी वस्तु जो मूल्यवान है उसकी परीक्षा आवश्यक है। जैसे सोने के लिए लिखा गया यथा चतुर्विधि कनकम परीक्षते। सोना है, उसकी परीक्षा ली जाती है चार तरह से कि ये खरा सोना है कि नहीं है। तो जो मूल्यहीन वस्तुएं हैं उनकी कोई परीक्षा नहीं होती, और जितना मूल्यवान पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, उसकी उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। और बिना परीक्षा के अगर कोई वस्तु हमें उपलब्ध हो जाए, परीक्षा व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण है कि ये पात्रता है इसमें कि नहीं है। और बिना परीक्षा के अगर कोई वस्तु हमें उपलब्ध हो जाए तो हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, वो नष्ट हो जाएगी और हमें भी नष्ट कर देगी। तो सबसे बड़ा जो पारखी है, जो सबसे बड़ा परीक्षक है, वो कौन है? पहले परीक्षा की विधि जानते हैं। हमारे यहाँ जौहरी को पारखी कहा गया। जौहरी वो है जो रत्नों की परख करता है। जो सोने की परख करता है वो जौहरी से नीचे है। तो सबसे बड़ा जो पारखी है वो जौहरी है, रत्नों की परख करता है। जो स्वर्णकार है वो सोने की परख करता है। लेकिन जो मनुष्य की परख करता है वो गुरु है। गुरु कौन है? जो मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुणों को पहचान करके उन्हें विकसित करता है, और केवल विकसित नहीं करता, उन्हें विकसित करके पूर्णता तक पहुंचा देता है। जैसे हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। जो गुरु है वो मनुष्य को देवता बना देता है। और देखिए, कोई भी जीवन में जौहरी हो, स्वर्णकार हो, उसके जीवन में क्या है कि जितनी परख है उसकी, जैसे सोना है, जितने कैरेट है, जितने परसेंट है, उसका वही मूल्य है। रत्न जो है, जो भी उसकी परख है, उसका वही मूल्य है। तो अन्य जितने पारखी हैं वो धातु का, रत्न का मूल्य नहीं बदल सकते। लेकिन मनुष्य एक ऐसी धातु है, एक ऐसा रत्न है जिसका मूल्य बढ़ाया जा सकता है। और गुरु क्या करता है कि उन संभावनाओं को समझ करके वो देखता है कि इसमें कौन से गुण विकसित होंगे और किस माध्यम से ये विकसित होकर के पूर्ण बनेगा। तो मनुष्य से देवता और देवता से ईश्वरत्व, उसको अपने स्वरूप तक पहुंचा देना, ये गुरु का कार्य है। तो जीवन में जो सबसे बड़ी परीक्षा है, और उस परीक्षा को पास किए बिना सारी परीक्षाएं व्यर्थ हैं, और वो परीक्षा है मनुष्यता की। आप देखिए, आज बनते हुए पुल गिर जाते हैं। जो सड़क 50 साल के लिए बनती है वो 5 महीने में बनते बनते टूट जाती है। डॉक्टर पेट के अंदर तौलिया छोड़ देता है। ये योग्यता की कमी नहीं है, ये इंजीनियरिंग की खामी नहीं है, ये डॉक्टर की अयोग्यता नहीं है। उन लोगों ने मनुष्यता की परीक्षा नहीं पास की। आप देखिए,
हम जो कहते हैं अपने को, वो अगर हम सिद्ध न कर सकें, परीक्षा का अर्थ है अपने को सिद्ध करना। आजकल तो बाजारवाद, सरकारें भी उसमें शामिल हैं। व्यक्ति समझता है कि अगर हम ये परीक्षा पास नहीं कर पाए तो अयोग्य हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई संस्था, केवल सरकारी नौकरी ही जीवन नहीं है। अब तो लोभ के प्रति, अर्थ के प्रति ऐसी दृष्टि हो गई है कि व्यक्ति समझता है ये न पास कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अगर उसने मनुष्यता की परीक्षा पास कर ली तो कोई भी परीक्षा आप न पास करें तो आप सबसे ऊंचे पहुंच सकते हैं। जैसे एक दृष्टांत आप देखें, हम अपने को पुत्र कहते हैं। कभी हमने सोचा कि हमने पुत्र की परीक्षा पास की? पुत्र की परीक्षा ये है कि वो पिता के संघर्ष को देखे, पिता के त्याग को देखे, पिता के बलिदान को देखे, पिता की स्थिति को देखे, और जो त्याग, बलिदान, संघर्ष पिता ने किया है उसमें सहायक बने। पिता को यह आश्वासन हो जाए कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, अब मेरा ये दायित्व कम हो जाएगा, मेरा संघर्ष कम हो जाएगा। और अगर पिता को ये बोध हो गया कि मेरा पुत्र मेरा हाथ बटाने लगा, मेरे संघर्ष कम कर दिए उसने, और मैंने जो इसके लिए त्याग किया था, बलिदान किया था, वो सफल हो गया, तो उस पुत्र ने पुत्र होने की परीक्षा पास कर ली। जैसे पुत्री है, माता का जो समर्पण है, माता का जो त्याग है, माता का बलिदान है, अगर उसमें बड़े होकर के वो हाथ बटाने लगे तो उसने पुत्री की परीक्षा पास कर ली। इसी प्रकार से मनुष्यता की परीक्षा है, और मनुष्यता की परीक्षा जो है उसके लक्षण बताए गए, मानव धर्म बताया गया। 10 पेपर होते हैं मनुष्यता की परीक्षा में। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10कम धर्म लक्षणः। ये 10 पेपर हैं मनुष्य की परीक्षा के, और अगर इस परीक्षा में मनुष्य पास नहीं होता तो इस विश्व का कल्याण होने वाला नहीं। आज सब परीक्षाओं में पास है व्यक्ति, पर मनुष्यता की परीक्षा में फेल हो गया है। इसलिए जो इतने युद्ध हो रहे हैं, ये प्रकृति नष्ट हो रही है, मनुष्यता के नष्ट होने का संकट खड़ा हो गया है, प्रकृति के नष्ट होने का संकट खड़ा हो गया है। ये इसलिए खड़ा हो गया है कि मनुष्य अमनुष्य हो गया। गोस्वामी जी अपनी भाषा में उसे असुर कहते हैं, और संस्कृत के इस श्लोक में मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उसे पशु कहा गया। तो जो मनुष्यता की परीक्षा पास नहीं करता, वो अन्य सारी परीक्षाएं पास कर ले तो भी व्यर्थ है। अब आप एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। भगवान राम ने जीवन में सारी परीक्षाएं दी और सारी परीक्षाएं पास की। वो ये छोड़ दीजिए कि वो ईश्वर हैं, वो ईश्वर तो हैं ही, लेकिन मनुष्य बन करके आए तो उन्होंने मनुष्य की सारी परीक्षाएं मनुष्यता की पास की। आप देखिए पुत्र की परीक्षा कैसे पास की। माता ने कहा कि तुम्हें बन जाना है, तो भगवान राम कहते हैं कि पिताजी हमारे उदास क्यों है। केवल इतनी ही बात नहीं है, और वो कहते हैं कि पिताजी ने, हमारे पिताजी ने आपके पिताजी को चेक साइन करके दिया था, और वो मान्य है, वो मैं चुकाऊंगा। तो पुत्र होने की परीक्षा पास की उन्होंने, पिता के ऋण को चुकाया। शिष्य होने की परीक्षा पास की। विश्वामित्र जी आए और वो कहते हैं कि पैदल चलेगा तुम्हारा पुत्र, कोई न सेना होगी। तो शिष्य की परीक्षा उन्होंने पास की। शिष्य को कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए गुरु के प्रति, कैसे चरण दबाए जाते हैं, कैसे सेवा की जाती है, कैसे गुरु के रुख का पालन किया जाता है। तो मनुष्यता की पहली परीक्षा है कि वो शिष्य होने की को
का जो प्रश्न पत्र है उसे पास करे, फिर पुत्र होने का प्रश्न पत्र उसको पास करे, मनुष्य होने का प्रश्न पत्र। और भगवान राम ने तो योद्धा होने का, राजा होने का, जितनी भी कठिन परीक्षाएं हैं जीवन में सब दी। आप देखिए राजा होने की परीक्षा कैसे दी उन्होंने। वो जा रहे हैं, उनके चरणों में कांटे लगे और हाथ में धनुष बाण है। राजा होने की परीक्षा क्या है? भगवान व्यास से पूछा गया कि भगवान राम जब गए तो क्या दे गए भक्तों को? तो भगवान व्यास कहते हैं कि अपने भक्तों के हृदय में, दंडक वन में जो कांटे बिंधे हुए पैर हैं, उन पैरों को भक्तों के हृदय में स्थापित करके भगवान राम अपने परम धाम को गए। इसका तात्पर्य क्या है? राजा वो है, नेता वो है जो आगे चले तो पीछे चलने वालों के जीवन में समस्याएं ना आए। सारे कांटे, सारे विघ्न, सारी परेशानियां आगे चलते हुए वो लेते हैं। सीता जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में कांटे लगने का उल्लेख नहीं है। तो ये तो हो गया स्वयं पीड़ा लेना, स्वयं कांटे स्वीकार करना। और जो पीछे चलने वाले अनुयायी हैं उनके जीवन में विघ्न, बाधाएं, दुख न रह जाएं। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के जीवन में कांटे बिछाते, जैसे रावण जैसे लोग दूसरों के जीवन में दुख, समस्या, पीड़ा पैदा करते हैं। तो ऐसे जो कांटे फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए धनुष बाण है। तो प्रजा को दुख मुक्त कर देना, पीड़ा मुक्त कर देना, समस्याओं को समाप्त कर देना। अब देखिए अयोध्या में राम राज्य पहले स्थापित नहीं होता, पहले राम राज्य चित्रकूट में स्थापित होता है। वो बड़ी व्याख्या है, वो न करेंगे। चित्रकूट में जो गिरिवासी हैं, जो वनवासी हैं, जो विपन्न हैं, उन सबको संपन्न बनाया उन्होंने। उसकी व्याख्या न करेंगे। एक दृष्टांत और देखिए, पहले किष्किंधा का राज्य बना, किष्किंधा का राजा बदला गया। क्यों? कि अबला नारी की पुकार बाली ने नहीं सुनी। सीता जी का हरण हुआ और जिस देश की सीमा से अबला नारी पुकार करके जा रही है और उस देश का राजा सुनता नहीं है, वो राज्य रहने लायक नहीं, उसे बदलना है। लंका का युद्ध किया। तो आज जीवन का सबसे बड़ा संकट ये है कि हम न पुत्र की परीक्षा पास कर पा रहे हैं, न पुत्री होने की परीक्षा, न मनुष्य होने की परीक्षा। केवल धन में अंधे होकर के, रुचियों के अधीन होकर के जीवन हमारा रुचियों का दास हो गया है। कृतज्ञता की पराकाष्ठा आ गई है। केवल स्वार्थ के बारे में सोचना, सारे जीवन मूल्यों का तिरस्कार कर देना और मनुष्यता की परीक्षा में फेल हो जाना। ये दुनिया जब तक प्रत्येक मनुष्य मनुष्य होने की परीक्षा में पास नहीं हो जाता, एक भी व्यक्ति दुखी है, उदास है, उसने परीक्षा नहीं पास की, तो समाज में संकट रहेगा, दुख रहेगा, पीड़ा रहेगी। तो हम जीवन में सारी परीक्षाएं पास करें, योग्यता अपनी सिद्ध करें, लेकिन जो सबसे बड़ी परीक्षा है मनुष्य होने की, वो अगर हम पास नहीं कर पाते तो हमारे जीवन की सारी परीक्षाएं व्यर्थ हैं। और भगवान राम के चरित्र से, उनके भक्तों के चरित्र से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में परीक्षाओं, हमें तो जो हमारे आज हीरो हैं, जिनको हम बड़ा आदर्श मानते हैं, उनका हम वो पक्ष तो देख लेते हैं जो ऊंचाई है, जो चमक है। सोने के जब गहने बनाए जाते हैं तो बड़ी चमक होती है उसमें, लेकिन उसे जब आग में डाला जाता है, उसे पीटा जाता है, उसकी आकृति का निर्माण किया जाता है, इसको लोग नहीं देखते, चमक में फंस जाते हैं।
तो इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो तपस्या है, जो त्याग है, जो आग में जलाना है, ये मनुष्यता की परीक्षा है। और जो इन परीक्षाओं से गुजर सकता है वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। तो सबसे बड़ी परीक्षा मनुष्यता की है और उसे हमें पास करना चाहिए। बोलिए सियावर।